हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा का जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा का जनरल कैरेक्टर्स। अगर आप सिलेंट्रेटा वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो होलो एंड इंटेस्टाइन्स निकल कर आएगा। इसका जो होता है, ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है। इसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जिससे हम सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं। और सिलेंट्रॉन कैविटी से इसका नाम सिलेंट्रेटा पड़ा है। ठीक है, अब गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटीज कहाँ पाई जाती है? ये देखिए, ये एनिमल्स है सिलेंट्रेटा का। इसका जो उसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ये डेप्लोब्लास्टिक होती है। इसकी जो आउटर लेयर है इपिडर्मिस, एक्टोडर्मिस, एपिडर्मिस, ये दोनों इसका नाम है। तो इसका जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस है और इसकी जो इनर लेयर है वो गैस्ट्रोडर्मा है। ठीक है, अब बीच में इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर ये है, और इसका ये माउथ पार्ट है और इसकी ये टेंटिकल्स है। ठीक है, और इसकी जो ये रहा इसका गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये इसका गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या गैस्ट्रोडर्मा कहेंगे। ठीक है, इसमें इसका जो नाम था सिलेंट्रेटा, नाम किसने दिया? ल्यूकेट ने दिया था इसका नाम। अब इसका जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। देखिए, सिलेंट्रेटा आर मेटाजोआ और मल्टीसेलुलर एनिमल्स विथ टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखिए ये मेटाजोआ मीन्स कि द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर एनिमल्स विथ टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें टिश्यू फॉर्मेशन होता है, बट हमने अगली क्लास में पोरीफेरा में जब हमने डिस्कशन किया था तो उसमें टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता। वहाँ सेल्स तो थी बट वहाँ पर टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हुआ था। यहाँ पर सिलेंट्रेटा में, फाइलम सिलेंट्रेटा में टिश्यू फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दे आर एक्वाटिक होता है, ये जलीय होता है, मोस्टली मेराइन होता है, समुद्र में पाया जाता है। एक्सेप्टेड फ्यू द फ्रेश वाटर, कुछ इसकी स्पीसीज जो होती है, कुछ एनिमल जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा। और ये कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है, दे आर डिसेंट्री और फ्री स्विंग एंड सोलेंट्री और कॉलोनियल, ये चिपके रहते हैं फ्री स्विंग होते हैं। एंड सोलेंट्री मतलब कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं। कॉलोनी ग्रुप में भी रहना पसंद करते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। तो इंडिविजुअल आर रेडियली और बाई रेडियल सिमेट्रिकल विथ ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कम्युनिकेटिंग विथ द इंटीरियर बाय द माउथ। एनस इज एब्सेंट। तो जो रेडियल सिमेट्री मीन्स, देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो वो रेडियल सिमेट्री होगा। देखिए इसको ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम किसी भी प्लेन से अगर कट करें तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको किसी भी इधर से काटे चाहे इधर से काटे तो हमें मिल जाएगा। और बायरेडियल सिमेट्रिक विथ द सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कम्युनिकेटिंग विथ द इंटीरियर बाय द माउथ। देखिए जो इसकी बॉडी है तो माउथ कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पर एंटीरियर साइड। ठीक है, इंटीरियर साइड। और इसमें एनस जो होता है वो एब्सेंट रहता है। एनस इज द एब्सेंट। देखिए, शॉर्ट और स्लेंडर टेंटिकल्स सर्कुलर द माउथ इन वन और मोर। देखिए टेंटिकल्स, माउथ के पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। वो कैसा होता है? शॉर्ट होता है और सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, शॉर्ट और सिलेंडर होता है। और माउथ ये एक नहीं होती, मतलब इसमें बहुत सारी टेंटिकल्स निकली होती है। माउथ से बहुत सारी टेंटिकल्स निकली होती हैं। द टेंटिकल सर्वे फॉर्म द फूड कैप्चर। टेंटिकल जो होता है वो क्या करता है? फूड कैप्चर करने में हेल्प करता है। देयर इंजेक्शन एंड फॉर डिफेंस। देखिए फूड कैप्चर कैसे करता है? जैसे कि कोई भी प्रेडेटर्स हुआ,
कोई भी एनिमल्स, तो उसको ये सबसे पहले अपनी टेंटिकल्स के हेल्प पे उसको डंक मारेगा। डंक मारने के बाद वो जो एनिमल्स है वो जैसे ही बेहोश होना स्टार्ट होगा ना, वैसे उसको अपने मुंह में डाल लेगा टेंटिकल्स के हेल्प से, ठीक है। और डंक जब मारता है तो वो बेहोश होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद उसको खा जाता है। Body wall consisting of an outer layer of cells, ectoderm, and inner layered cells of cells. The endoderm is connected by the intermediate layer of non-cellular gelatinous mass known as the mesogilia. Due to the presence of two layers, they are the diploblastic animals. देखिए, जो आउटर लेयर जो उसकी होती है वो एक्टोडर्म की होती है, इनर लेयर जो होती है वो एंडोडर्म की होती है। आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, बीच में जो होता है उसको कनेक्टेड बाय द इंटरमीडिएट लेयर इन नॉन सेलुलर। इसमें जो बीच में होता है वो इंटरमीडिएट लेयर है, बट ये नॉन सेलुलर होती है, इसको जिलेटिनस मास को यहाँ पर जिलेटिनस मास होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, मीजोगिलिया इसको कहेंगे। इसका नाम क्या है, बीच की जो है उसको मीजोगिलिया कहेंगे। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू लेयर्स देयर आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इसमें टू लेयर्स प्रेजेंट होती है, इसी वजह से इसको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। अब सिलोमेटिक एनिमल्स बिकॉज देयर डू नॉट प्रेजेंट सेकेंड बॉडीज कैविटी द सिलोम। देखिए, इसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से इसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे एनिमल जिसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती उसमें सिलोम प्रेजेंट होता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 3 लेयर प्रेजेंट हो, ऐसे भी कुछ फाइलम है जिसमें 3 लेयर प्रेजेंट हो बट उसमें सिलोम ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल प्लेटेहेलमिंथेस, ठीक है। देयर एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ द पॉलियोमॉर्फिज्म। टू मेन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलियो एंड मेड्यूसा। देखिए, पॉलियोमॉर्फिज्म किसे कहेंगे, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को पॉलियोमॉर्फिज्म किसे कहेंगे, अगर एक सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है उसी को हम पॉलियोमॉर्फिज्म कहेंगे। आइए, जैसे कि मेल और फीमेल, ठीक है, और इसको हार्मोपोडाइट भी कहेंगे, ठीक है, हार्मोपोडाइट्स। 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, पॉलियो एंड मेड्यूसा। 2 टाइप्स स्ट्रक्चर इसमें होता है, एक पॉलियो होता है, एक मेड्यूसा होता है। तो पॉलियो जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है सिलेंड्रिकल एनिमल्स होते हैं, जिसमें किस फेज में ये बॉडी के अंदर रहता है, न्यूट्रिशन फेज में। न्यूट्रिशन जब लेते हैं तब ये उस फेज में ये बॉडी के अंदर रहेगा। और न्यूट्रिशन फेज में होता है तो उस वक्त इसको क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन फेज में जब ये बॉडी के अंदर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, पॉलियो को उसको क्या कहेंगे, गैस्ट्रोजॉइड कहेंगे। और मेड्यूसा जो है ये कैसा होता है, ये अम्ब्रेला शेप्ड की होती है, ठीक है। पहले पॉलियो बनेगा, उसके बाद मेड्यूसा बनेगा। तो मेड्यूसा कैसा होगा, इसमें वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है। तो मेड्यूसा होती है और ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के फेज में आती है, तो ये गोनेट्स बनाती है, ठीक है, ये गोनेट्स बनाती है और जिसको गोनोजॉइड कहते हैं। पॉलियो एंड सिसाइल एंड ए सेक्सुअली जॉइड while the medusa for free swimming and sexually joined, ठीक है। ये एक सेक्सुअली जॉइड होता है और ये सेक्सुअली जॉइड मीन्स, देखिए, जब भी मेड्यूसा से पॉलियो तक जाने की जो प्रोसेस होती है, इसकी लाइफ साइकिल जो होती है, पॉलियो से मेड्यूसा तक जाने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे और मेड्यूसा से पॉलियो तक जाने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। पॉलियो से मेड्यूसा तक जाने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे और मेड्यूसा से पॉलियो तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे और पॉलियो से मेड्यूसा तक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। देखिए, एक सेकंड रुकिए,
इसकी जो लाइफ साइकिल है, जैसे कि पोलियो से प्लस मेडुसा तक जाने को एसेक्सुअल होगा, ठीक है, एसेक्सुअल होगा। और जो मेडुसा से पोलियो तक जाएगी, जो इसकी लाइफ साइकिल, वो कैसा होगा, सेक्सुअल होगा। और इसमें देखिए स्केलेटन जो होता है, इसकी जो स्केलेटन होता है इज ऑफ कॉमन ऑकरेंस आइदर एन एक्सोस्केलेटन, इसमें एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक है, इसमें एक्सोस्केलेटन होता है। ये जो एक्सोस्केलेटन होता है, ये कैल्शियम एंड मिनरल से बन के ये बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाते हैं। और जैसे कि एग्जाम्पल कोरल्स, और ये पाए जाते हैं पूरे ओशन में, आप देख सकते हैं उसको। और ये हार्ड के किस वजह से होता है, इसमें मिनरल्स और कैल्शियम पाए जाते हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। और क्या था, हाँ, इसकी जो बॉडी वाल होती है, मैंने यहाँ आउटर लेयर एंड जो इनर लेयर है, इसमें इसकी जो बॉडी वाल है, इसमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं उनके नाम से। देखिए जो बॉडी वाल है, इट मेड ऑफ 2 लेयर्स, एक होता है एपिडर्मस लेयर जिसको एक्टोडर्म भी कहेंगे, और एक होती है इनर लेयर जिसको गैस्ट्रोवैस्कुलर्स भी कहेंगे, ठीक है, और गैस्ट्रोवैस्कुलर लेयर्स भी कहेंगे इसको। देखिए एपिडर्मस में जो होती है वो 7 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की बनी होती है, 7 डिफरेंट टाइप की सेल्स बनी होती है। कौन कौन सी सेल्स होती है, फर्स्ट सेल है स्टिंगिंग सेल्स इंजेक्ट द हाइपोटॉक्सिन। देखिए जो स्टिंगिंग सेल है, जैसे कि मैंने बताया है कि जो एनिमल्स होता है, जैसे किसी प्रीडेटर्स को उसको कैप्चर करना हो तो पहले वो क्या करेगा, अपनी टेंटिकल्स की हेल्प से उस एनिमल्स को डंक मारेगा, तो जब वो मारेगा तो उसमें कौन सा पॉइजन रिलीज वहाँ पर होगा, तो हाइपोटॉक्सिन नाम का एक पॉइजन वहाँ रिलीज होगा, ठीक है। और इंटेस्टियल सेल्स होगा, जिसे टोटिपोटेंशियल सेल्स भी कहते हैं, और ये क्या करता है, रीजनरेशन में हेल्प करता है। इपिथेलियल सेल्स जो होता है, इपिथेलियल से मस्कुलर सेल्स होता है जो मोमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है, और जैसे जो एनिमल्स है उसको जैसे इधर उधर जाने में और उसमें लोकोमोशन एंड मोमेंट में हेल्प करता है। और ग्लैडुला जो होता है उस सिक्रेशन में हेल्प करता है, कम्युनिकेटिंग सिक्रेशन में हेल्प करता है। क्या सिक्रेट करता है, ये कम्युनिकेट्स मतलब का हाइपोटॉक्सिन जो इसमें जो रिलीज होता है उसको कम्युनिकेट्स करने में इसको हेल्प करता है, उसको सिक्रेट करने में हेल्प करता है। सेंसरी सेल्स जो होता है, जो टेंटिकल्स माउथ के पास जो टेंटिकल्स होते हैं उसमें सेंसरी सेल्स भी, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। मीन्स कि देखिए जब भी मतलब उसके ऊपर कोई भी एनिमल्स उस पर हमला करना हो या अटैक करने वाला हो तो उसको ये सेंसरी सेल्स की वजह से उसको पता चल जाता है, सेंसरी ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट होती है। जर्म लेयर होता है, जर्मिनेटेड पार्ट्स ऑफ स्पर्म एंड ओवा को जर्मिनेट करते हैं। नर्व सेल्स इसमें वेल डेवलप नहीं होता है, इसमें देखिए नर्व सिस्टम अभी बताऊंगी। नर्व सेल्स इसमें एब्सेंट दिया है, होता तो है बट उसमें वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। इसमें होता है सिंपल टाइप ऑफ नर्व सिस्टम, जो इसमें नर्व सिस्टम होता है इसमें सिंपल टाइप ऑफ नर्व सिस्टम होता है, जिसे हम रेडियल सिस्टम भी कहेंगे, ठीक है। आगे और इसमें जो होता है, जो नर्व होती हैं
अभी आगे बता रही हूँ नर्व के बारे में, ठीक है। इनर लेयर जो होता है वो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की होती है। पहला होता है एंडोथेलियल्स जो किस में हेल्प करती हैं, न्यूट्रिशन सेल्स में हेल्प करती हैं। और इसमें इंटरेस्टियल सेल्स भी होती हैं, मतलब सेम इनर लेयर जो सेल्स है सेम इसमें जो एपिडर्मिस जो सेल्स होती हैं, जो बाहर की साइड जो सेल्स होती हैं उसमें भी ये सिस्टम्स पाए जाते हैं। एंड अंदर की साइड जो सेल्स होती हैं उसमें भी ये सिस्टम्स पाए जाते हैं। इसमें भी सेंसरी सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें डाइजेशन जो होता है इंटरसेलुलर भी होता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। और रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन इसमें एब्सेंट होता है। देखिए नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ वन और मोर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। जो इसमें जैसे कि नर्वस जो सेल्स होता है ये इसमें रेडियल सिस्टम होता है। जो नर्व सेल्स होता है वो सिंपल होता है। इसमें जो एक्सोन होता है, जो इसमें एक्सोन जो होता है मतलब कि इसमें देखिए ये नेटवर्क के फॉर्म में पाई जाती है। जैसे ऐसे नेटवर्क में मतलब यहाँ पर जो एक्सोन है वो नहीं निकला है, ठीक है। ये नेटवर्क के फॉर्म में कुछ इस तरीके से पाई जाती हैं, एक के बाद एक, ठीक है। Oscillata process the nematocyst which the serve the function of paralyzing the prey by the injecting poison or the hold the prey of use for 1 मिनट। जो प्रीडेटर्स जो निमेटोसिस्ट देखिए जो निमेटोसिस्ट जो होता है जो सिलेंट्रेटा है उसमें निमेटोसिस्ट पाया जाता है, ठीक है। निमेटोसिस्ट के अंदर पॉइजन प्रेजेंट होता है। उस पॉइजन को नाम है हाइपोटॉक्सिन। उस टॉक्सिन के ये सब टेंटिकल्स की बात हो रही है। इस जो पॉइजन हो किसका बना होता है, ये बना होता है फिनोन और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें सेक्सुअली होता है और एसेक्सुअली होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। तो एसेक्सुअली बाय द बर्डिंग के फॉर्म में होता है एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इसमें होता है स्पर्म एंड ओवा के फॉर्म में। जैसे कि एक के बाद एक इसमें रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। द एग यूजुअली डेवलप इनटू सिलिएटेड लार्वा नोन एज प्लेनुला। जो प्लेनुला इसमें 2 लार्वे पाई जाती हैं, एक प्लेनुला लार्वा और एक फ्रायर लार्वा, ठीक है। तो एक ओवेलियम पाया जाता है और ये अरेलियम पाया जाता है। और देखिए लाइफ हिस्ट्री जिसकी लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसमें ये मेटाजेनेसिस, ठीक है। जो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स कि ये एक के बाद एक, मतलब कि जैसे मेडूसा से पोलियो तक का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पोलियो से मेडूसा तक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और मेडूसा से पोलियो तक का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी को एक के बाद एक जो जनरेशन, जैसे मतलब कि पहले मेडूसा फेज आया फिर पोलियो फेज आया, ठीक है। तो एक के बाद एक जनरेशन को इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। तो इस जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो इसमें हो रहा है वो उसको क्या कहेंगे, मेटाजेनेसिस कहेंगे, ठीक है, मेटाजेनेसिस कहेंगे। और हो गया इसकी जो फर्स्ट बॉडी वाल से इसकी कुछ ऑर्गन्स इसमें सेल्स हैं, उसके नाम है।
Thank you so much watching this video.